अपना अभी क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। देखते हैं क्या क्या सम में दिया है। सबसे पहले बिजनेस के पार्टनर का नाम क्या है रे? अर्चना एंड प्रेरणा। ठीक है। आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो। बोलो क्या है रेशो? 2:1। बोलो 2 किसका है और 1 किसका है? प्रेरणा। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, ये डब्बे को क्या बोलते? एंड एडजस्टमेंट, वो नीचे होते, पता है ना, डब्बे के नीचे होते, उसको क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। बोलो क्या बनाने का है अपने को? ट्रेडिंग। और क्या बनाने का है? और द ईयर इंडेड कौन से तारीख का? 31 मार्च 2019। और क्या बनाने का है? बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। इधर लिख के भी दिया है किसके ऊपर क्या लिखने का है। ये देख, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के आगे क्या लिखा जाता है? फॉर द ईयर इंडेड लिखो ना अपन। और बैलेंस शीट के लिए क्या लिखने का? बैलेंस शीट एज ऑन। सब चीज इधर क्लियर है। कोई पूछता है फॉर द ईयर एंडिंग लिखूं कि एज ऑन लिखूं, सब क्लियर है ना? मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, सारा चीज उसने लिख के दिया है क्या लिखना है। सही है कि नहीं है? तो अभी क्लासीफाई करते। चलो सारे बच्चे बताओ, स्टॉक किधर जाएगा? स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, ये ओपनिंग स्टॉक है। कैसे मालूम पड़ा? डेट से, क्योंकि ये डेट क्लोजिंग वाला है कि ओपनिंग वाला है? चलो पेटेंट्स किधर जाएगा? एनीवन पेटेंट? असेट। ऐसा नहीं है कि आपके थ्योरी में ये नाम नहीं है, मैंने 100 का लिख के दिया रहेगा। इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, इंटेंजिबल है। बोलो अगला नाम, सन्ड्री डेटर, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, असेट। यस। ऐसे नाम कभी भी स्टार करके रखने का, जो आपको बाद में त्रास दे सकते हैं। क्योंकि ऐसा नाम बच्चे लोग किधर लिखते हैं इसको? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्या सोच के, जिसका कोई नहीं होता। लेकिन ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब क्या है? मेरा दुकान है स्टेशनरी का और मैंने अपने दुकान में स्टॉक लाके रखा है स्टेशनरी का, वो तो अपने एसेट है यार, बराबर कि नहीं? इसके लिए, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए स्टेशनरी एक्सपेंडिचर ही है, बराबर कि यू पीपल आर द स्टूडेंट। आपका दुकान है क्या स्टेशनरी का? लेकिन मान लो कोई आदमी का दुकान है स्टेशनरी का और उसका स्टॉक है, उसके दुकान में स्टॉक है, रहेगा ना स्टॉक? इरेजर रहेंगे, पेंसिल रहेगा, शार्पनर रहेगा, नोटबुक रहेगा, क्या क्या रहेगा, वो सारा चीज को क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। वो दुकानदार के लिए क्या है? वो असेट, वो उसकी प्रॉपर्टी है, बराबर है क्या? चलो आगे बोलो, ट्रेडमार्क, बिल्स रिसीवेबल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जिसका कोई नहीं होता उसका प्रॉफिट एंड लॉस होता है। चलो बोलो, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, हीटिंग एंड लाइटिंग। यस, है ना वो पूरे ट्रेडिंग के फॉर्मेट में सबसे आखिरी वाला नाम रहेगा ये। क्या नाम? हीटिंग एंड लाइटिंग। चलो आगे नाम, ट्रेड एक्सपेंसेस। चेक करना पड़ेगा, जब मैंने थ्योरी लिख के दिया तभी ट्रेड एक्सपेंसेस के बाजू में स्टार करके दिया है। दादा वो स्टार किस चीज के लिए है? ये देख, ये देख, दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं, एक होता है ट्रेड और दूसरा होता है जनरल। सुन, क्या समझा रहा वो पहला प्रॉपर सुन, तो तेरे को मालूम पड़े कौन किधर जाता है। वैसे तो मैंने ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में लिख के दिया है,
दिया है कि नहीं? ये जब ट्रेड और जनरल ये दोनों एक्सपेंस एक ही सम में आते, मैंने क्या बोला? जब ट्रेड और जनरल ये दोनों एक्सपेंस कितने सम में आते? एक ही सम में आता है, तब तब आणि तभी ट्रेड को भेजने का ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड और जनरल को भेजने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सुनो, तो ट्रेड ट्रेडिंग में कब जाता है? ट्रेड ट्रेडिंग में कब जाता है? जब ये दोनों एक्सपेंस एक ही सम में आते हैं। बोलो, एक ही सम में दोनों एक्सपेंस आते हैं, कौन से वाले? ट्रेड और तो ट्रेड किधर जाएगा? ट्रेडिंग में। और जनरल किधर जाएगा? लेकिन ट्रेड ट्रेडिंग में तब जाएगा जब ये दोनों आएंगे सम में। तो अभी देखते हैं दोनों आए क्या। अगर दोनों नहीं आए, अकेला ही आया है कोई भी, फिर वो ट्रेड आने दे, नहीं तो जनरल, तो वो जाएगा प्रॉफिट अँड लॉस। आता मी परत विचारू का तुम्हाला मी काय समजवला नियम? परत तरी पण मी परत एकदा सांगतो, नंतर विचार। बोलो, एक ही सम में दोनों आए, कौन कौन? तभी खाली ट्रेड किधर जाएगा और जनरल किधर जाएगा? लेकिन ये तब होगा जब एक ही सम में कौन आनी चाहिए? दोनों आनी चाहिए। लेकिन दोनों में से अकेला ही आया है, फिर वो ट्रेड आने दो, नहीं तो वो ट्रेडिंग में जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में? तो अभी मैं इसको डायरेक्ट लिखूं कि पहला चेक करना पड़ेगा जनरल आया है कि नहीं? जनरल आया है कि नहीं? चल देखते जनरल आया है क्या। ट्रेड तो दिखा आपको, ट्रेड दिखा कि नहीं? ये है कुड़े? जनरल आया है क्या? तो भले भले मैं आपके थ्योरी में ट्रेड को कहां पे लिख के दिया है? ट्रेडिंग में। लेकिन क्या अभी जाएगा क्या ये ट्रेडिंग में? ट्रेड ट्रेडिंग में तब जाता है जब जनरल भी साथ में आता है। लेकिन अभी आया है क्या? तो बोलो, ट्रेड किधर जाएगा? समझा? नहीं तो बच्चे लोग थ्योरी याद करके आते, अरे दादा तूने तो ट्रेड को कहां पे लिख के दिया है? ट्रेडिंग में। लेकिन मैंने अभी बताया ना आपको, ट्रेड ट्रेडिंग में कब जाता है? जब यही सब में क्या देखने को मिलेगा? जनरल। आया है क्या? चलो आगे भेजो। सेल्स रिटर्न किस में से माइनस होगा? सेल, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कैपिटल बैंक, इन्वेस्टमेंट। सही है ना? बोलो, ड्राइंग किधर जाएगा? ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट साइड। सही है, डेबिट में ही जाएगा। आंख बंद करके कोई भी बताएगा डेबिट साइड पढ़ गए अपन, ये साइड कौन सा है? डेबिट में जाएगा। वो साइड कौन सा है? क्रेडिट में जाएगा। चलो आगे बढ़ो। बैड डेट्स, अब असा लिहायचा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में इसका क्या बनता है? पता है ना सबको फॉर्मेट ये। और अगला नाम क्या है? किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। डन। चलो रिवाइज करते हैं। बोलो, स्टॉक, स्टॉक, रिटेन, सन्ड्री डेटर, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ट्रेडमार्क, बिल रिसीवेबल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस। देखा लाइट कैसा जा रहा है? मतलब यहाँ से मालूम पड़ता है ना आपका थ्योरी याद नहीं है। बोलो, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, हीटिंग एंड लाइटिंग, ट्रेड एक्सपेंसेस, सेल्स रिटर्न, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कैशर बैंक, इन्वेस्टमेंट, ड्राइंग, बैड डेज, डेबिट साइड फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, परचेज, काय
ट्रेडिंग अकाउंट वापस स्टॉक आवाज आला पाहिजे स्टॉक रिटेन सन्ड्री डेटर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ट्रेडमार्क बिल रिसिवेबल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस wages heating and lighting trade expenses sales return standard billing furniture cash advance investment drawing partners capital bad debt format purchase trading account debit क्योंकि ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ मालूम है आपको बार बार क्यों बोल के ले रहा हूँ क्योंकि ये जो नाम है ना नाम अरे हर सब में यही रहते 90% तो सेम नाम कौन सा सब में कैश नहीं मिलता कौन से सब में डेटर नहीं मिलता कौन से सब में ओपनिंग स्टॉक नहीं मिलता परचेस नहीं मिलता सेल्स नहीं मिलता सेम है ना अरे याद नहीं भी करेंगे ना खाली 50 बार खाली बोलते जाएंगे ना मेरे पीछे तो भी आपको आ जाएगा वो लेकिन तू बोलेगा नहीं चलो देखते इधर सारे बच्चे कैपिटल किधर जाएगा कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड लायबिलिटी में नहीं लायबिलिटी में जो कैपिटल लिखा है ना वो आंसर है किसका पार्टनर्स कैपिटल का समझे कि नहीं चलो बोलो ऑर्डर लोन देख नाम में क्या लोन किधर जाता है रिजर्व फंड देख नाम में किधर जाता है लिख के दिया है थेरी में मैंने एनी फंड एनी लोन लोन फंड सही कि नहीं चलो बोलो सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल परचेस रिटर्न माइनस परचेस रिटर्न माइनस ये जो आरडीडी है ना ये कौन सा रहता है न्यू की ओल्ड दो आरडीडी है अपने पास फॉर्मेट में कौन से फॉर्मेट में बैड डेट्स के तो सारे बच्चे बताओ बैड डेट्स का फॉर्मेट एवरीवन बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी प्लस न्यू बैड डेट्स माइनस ओल्ड आरडीडी बोला बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी प्लस न्यू बैड डेट्स माइनस ओल्ड आरडीडी तो दो आरडीडी मिले एक न्यू वाला दूसरा ओल्ड आपने बोला कि नहीं फॉर्मेट में ये तो ज्यादा जो न्यू रहता है ना न्यू आरडीडी वो एडजस्टमेंट में रहता है कहाँ पे रहता है और ये जो डब्बे में आया ना वो ओल्ड रहता है वो क्या रहता है ओल्ड तो ये किधर जाएगा बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फॉर्मेट किसके सामने लिखने का है ORDD असली वैसे समझा कि नहीं ये क्लियर हुआ कि नहीं कहाँ पे जाएगा ये बोलो किधर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड फॉर्मेट किसके सामने लिखने का ORDD चलो सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आप में से इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस दादा क्यों प्रॉफिट एंड लॉस जिसका कोई नहीं है जिसका कोई नहीं उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में क्यों क्योंकि मैं कौन सा साइड पढ़ रहा हूँ क्रेडिट में तो ये कि नहीं मैं ये साइड पढ़ रहा हूँ कि नहीं चलो रिपीट करेंगे बोलो कैपिटल कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अदर लोन रिजर्व फंड सन्ड्री क्रेडिटर bills payable purchase return RDD सब sales interest आता
बोला कैपिटल, अदर लोन, रिजर्व फंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, परचेज रिटर्न, आरडीडी, ओआरडीडी, शाबाश, सेल्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे बढ़ते रहना चाहिए। पहला एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का भी वैसा ही, ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट बार बार। ये जो आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड एडवांस है, आरडीडी बॅड डेट है, क्लोजिंग स्टॉक है, या ऍडजस्टमेंट एकदा नाही परत परत येतात। डेप्रिशिएशन है, सही है। चलो देख लो, स्टॉक कौन सी तारीख का, 31 मार्च 2019। बोलो ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग की क्लोजिंग, कैसे मालूम पड़ा ये तारीख, कौन सा तारीख, 31 मार्च। 31 मार्च को बिजनेस ओपन होता है कि क्लोज होता है, क्लोजिंग स्टॉक, सही है कि नहीं। आगे बढ़ते, इज वैल्यूड एट, बोलो कॉस्ट प्राइस कितना रुपया है, 12, मार्केट प्राइस कितना रुपया है, 17। अभी इसने तो कंफ्यूज कर दिया, पहला क्लोजिंग स्टॉक का कौन सा वैल्यू लू, 12,000 लू कि 17,000 लू। तो क्लोजिंग स्टॉक का रूल है ऑलवेज कंसीडर लोअर वैल्यू। किसको कंसीडर करने का, लोअर है, तो आप लोअर कौन सा है, 12 कि 17, तो किसको कंसीडर करेंगे, 12। तो 17 को कंसीडर करना है कि इग्नोर करना है, इग्नोर, कट नहीं। तो अपना वैल्यू कौन सा होगा, 12। रूल क्या है, ऑलवेज कंसीडर, ऑलवेज कंसीडर, मतलब बड़ा वैल्यू लेने का है कि छोटा वैल्यू, तो 17 ले कि 12 ले। अभी आप बताओ मेरे को, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या आता है, पहला इफेक्ट बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, तो ये का है दादा, ऐसा कोई एडजस्टमेंट ही नहीं लिख के दिया तूने। चलो सेंटेंस पढ़ो एवरीवन, क्या लिख के दिया, अवर कस्टमर मिस्टर शेखर failed to pay his dues of ₹800। ये जो बिजनेसमैन है ना, क्या नाम, अर्चनानी प्रेरणा, उनका एक कस्टमर है, क्या नाम है उसका, उसने 800 रुपया दिया ही नहीं। देख लिखा है फेल्ड, फेल्ड मतलब दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया। तो मेरे को बताओ 800 रुपया अर्चना और प्रेरणा को मिला कि डूब गया, डूब गया। और आपको पता है डूबे हुए पैसे को क्या बोलते, क्या बोलते हैं रे, बैड डेट। बेसिक सारा क्लियर किया है आपका, ऐसा नहीं कि बाबा डायरेक्ट चालू किया ही, बराबर कि नहीं, बोलो धंधा, बिजनेसमैन का नाम क्या है, अर्चना एंड प्रेरणा, उनके कस्टमर का नाम क्या है, शेखर। 800 रुपया दिया शेखर ने कि नहीं दिया, मतलब वो 800 रुपया मिला अपने को कि डूब गया। और डूबे हुए पैसे को क्या बोलते, क्या बोलते, सांगा मग, बैड डेट्स तुम्हारे एडजस्टमेंट में है कि नहीं। चलो बैड डेट्स का इफेक्ट बताओ एवरीवन, बैड डेट्स माइनस डेटर्स, क्या है पहला इफेक्ट, माइनस डेट, आरडीडी बैड डेट्स का पहला इफेक्ट माइनस डेटर्स। और दूसरा इफेक्ट बोलो, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फॉर्मेट। आता अभी ये किसके सामने लिखेंगे फॉर्मेट में, चलो बैड डेट्स का फॉर्मेट रिपीट चलो करो, बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी प्लस न्यू, बस यही नाम, क्या नाम बोला आपने, न्यू, न्यू, वो ये एडजस्टमेंट में मिला हुआ बैड डेट कौन सा होता है, न्यू। डबी में भी एक मिला है बैड डेट से,
अरे हाँ कि नहीं? तो ये किसके सामने लिखेंगे फॉर्मेट में? फॉर्मेट वापस क्या? टू टू टू, वो यही है। अरे हाँ कि नहीं बात? सारा क्लियर है ना यार, कौन किसके सामने जाएगा? चलो आगे बढ़ो, क्या बोला है? 1/8 of patents should be write off, should be write off। बोलो टिक मार्क किसको करेंगे अपन? किसको करेंगे? पेटेंट। कर दिया टिक मार्क, समझो। पेटेंट। कोई बताएगा इसमें से राइट ऑफ का इफेक्ट क्या आता है, प्लस की माइनस? माइनस। जब टॉपिक शुरू किया ना तब लिख के दिया है पहले पेज पे। पहले पेज पे मैंने 10-12 गोल्डन एडजस्टमेंट लिख के दिए रहेंगे। वहां पे मैंने लिख के दिया है डेप्रीशिएशन माइनस, एप्रिशिएशन प्लस, सारा चीज लिख के दिया है। इंटरेस्ट प्लस, आरडीडी बैड डेब्ट्स माइनस, डिस्काउंट माइनस, और वहां पे ये भी वर्ड दिया रहेगा क्या? राइट ऑफ। राइट ऑफ क्या होता है? माइनस। राइट ऑफ माइनस, राइट ऑफ माइनस। ऑफ मतलब डिस्काउंट है, या तो कम हो गया ऐसा। तो राइट ऑफ का पहला इफेक्ट क्या बनेगा? माइनस। साला लफड़ा ये है कि दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? आपने डब्बे में चेक किया, इधर ऊपर वर्ड आया था, कौन सा मालूम है क्या? ये कौन सा? क्या? बोलो। पेटेंट। पेटेंट तुम्हारे बिजनेस का लाइबिलिटी है कि एसेट है? थैंक यू। क्या है बिजनेस का? और एसेट आप बढ़ा रहे हो कि कम कर रहे हो? कम कर। क्या आप में से कोई बताएगा एसेट कम होने से बिजनेस को लॉस होएगा कि प्रॉफिट होएगा? क्या होएगा? एसेट प्रॉपर्टी होता है यार, और प्रॉपर्टी कम हो रही है। प्रॉपर्टी कम होने से बिझनेस को क्या होएगा? लॉस। हा रडत, लॉस कुठे असतो? लॉस कुठे असतो? हा प्रॉफिट अँड लॉसला पण दोन दरवाजे आहेत, एक डेबिट आहे, एक क्रेडिट आहे। मला तेच सांग, प्रॉफिट अँड लॉसच्या कोणत्या बाजूला असतो लॉस? ही बोलते डेबिट साइडला आहे, ही बरोबर बोलते की रॉंग बोलते? तुम्हाला येत नाही कोणाला? काय बोलते? बरोबर। लॉस कुठे असतो? प्रॉफिट अँड लॉसच्या कुठल्या बाजूला? डेबिट साइड। हो गया क्लियर। दूसरा इफेक्ट, उसने तुक्का मारा बात अलग है, बराबर की नहीं है? लेकिन यही असली अकाउंट है। ज्याला हे कळलं ना, आयुष्यपत सांगते त्याला सगळं कळलं। कळलं की नहीं? उसने जिंदगी में कोई एडजस्टमेंट बाहर नहीं करने का, उसको सब पता है। अरे ये देख, सारा खेल उसका है। ये जो तुम्हारा बॅड डेट था, कशातून मायनस केलं तुम्ही? कशातून मायनस केलं? फिर मैं सोचता हूँ, अरे डेटर तो अपना असेट है। डेटर अपना क्या है? और असेट बढ़ा रहे कि कम कर रहे? लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा तो दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट से। सही जगह पे भेजा कि नहीं? पूरा खेल अकाउंट का इसमें। जिसको ये नहीं समझा त्याने अकाउंट करू नये, त्याने फक्त फॉर्मॅट ड्रॉ करायचे, पोस्टिंग करायची आणि गप बसायचं। उगं काही टॅलीविली करायला जाऊ नका, नाही होणार तुमचं। कळलं की नाही? वेळ जाणार आणि चुकणार आन्सर। अकाउंट यार रूल पे चलता है, अंडरस्टँडिंग पे चलता है। मला वाटतं म्हणून इथे पाठवलं, त्याच्यावर नाही चालत ते। मला आवडतं प्रॉफिट अँड लॉस डेबिट, मग पाठवलं प्रॉफिट अँड लॉस डेबिट, असं असतं। बराबर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते, बोलो क्या नाम है? अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000 परचेज किया है कभी? 1 अक्टूबर 2018 को। इसका मतलब क्या होता है ये सेंटेंस का? ऊपर है ना, ऊपर डब्बे में फर्नीचर लिख के दिया है कि नहीं? बोलो फर्नीचर का कितना वैल्यू दिया है डब्बे में? 13,000 दिया है कि नहीं? वो 13,000 में से जो 5,000 का पार्ट है, पार्ट मतलब हिस्सा, एक भाग, बराबर की नहीं है? तो 13,000 में से 5,000 का जो भाग है फर्नीचर का, उसको कब खरीदी किया है?
1 अक्टूबर 2018 को, ऐसा उसने बोला। तो दादा ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बाद में जब उसका डेप्रीशिएशन निकालने का है, डेप्रीशिएशन, तो तेरे पास फर्नीचर टोटल कितना है रे? कितना है टोटल फर्नीचर? 13,000। तो वो 13 में से जो 5,000 है, 5,000, 13 में से 5, वो 5,000 के फर्नीचर का डिप्रीशिएशन 12 महीने का नहीं निकलेगा। वो कितना महीने का निकलेगा? खाली 6 महीने। कैसे 6 महीने का? क्योंकि उसको साल के पहले दिन नहीं खरीदा था। उसको कौन सी तारीख को खरीदा है एवरीवन? 1 अक्टूबर 2000। और बिजनेस का साल कब खत्म होता है? 31 मार्च। तो आप गिनो ना, अक्टूबर से लेके मार्च तक कितना महीना होता है? बोलो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो मेरे को बताओ, 6 महीना हुआ कि नहीं? तो ये 5,000 का डिप्रीशिएशन, ये 5,000 का डिप्रीशिएशन कितने महीने का निकालेंगे? 12 की 6,000? 6 महीना, 6 महीने। तो 13 में से ये 5 गया, तो बचा कितना? कितना बचा? वो 8,000 का डिप्रीशिएशन 6 महीने का निकालेंगे कि साल भर का? एक बार दोबारा ये सेंटेंस का मीनिंग बता रहे, बोलो। डब्बे में कितना फर्नीचर है? कितना हजार? 13 का 13,000 के ऊपर साल भर का डिप्रिसिएशन निकलेगा क्या? उसमें से 5,000 के ऊपर कितने महीने का निकलेगा? कितने महीने का? और बचे हुए 8,000 के ऊपर 6 महीने का कि 12 महीने का? तो ये खाली उसने अपने को इंफॉर्मेशन दिया है। क्या दिया है ये? इंफॉर्मेशन कि बाबा, डब्बे में तेरे पास फर्नीचर 13,000 का है, उसमें से 5,000 तूने 1 अक्टूबर को खरीदी किया है, और बचा हुआ 8,000 तेरे पास पहले से था। समझा कि नहीं आता? अगला एडजस्टमेंट, बोलो क्या नाम है? क्या नाम है? किसके ऊपर? एन। तो ऊपर टिक मार्क करेंगे अपन। किसके ऊपर? एन। किसके ऊपर? लैंड बिल्डिंग एन। लैंड बिल्डिंग एन। एनीवन यहां से यहां पे बैठा हुआ? इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, थैंक यू थैंक यू। पहला इफेक्ट माइनस। अभी देख, जिसको अक्कल भी नाही ना, जो काय अक्कल नाही, पण त्याला थोडंसं बोलतात नाही का, अकाउंट कळतं, फायदा काय स्वतःचा, नुकसान काय हे ज्याला कळतं, तो बाहेट करून नाही येणार इफेक्ट त्याचे। अभी देख, उसने सोचा किसका डिप्रिसिएशन हुआ है? लैंड। और किसका? डब्बे में मैं चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा? लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर मेरे बिजनेस का क्या है? डब्बे में तूने लिखा रहता है उसके बाजू में क्या? असेट। हाँ, रजत, असेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? हाँ, कसं काय तुला माहिती पडलं कमी होत है? पहला इफेक्ट माइनस है, वेरी गुड। पहला इफेक्ट क्या हो रहा है? माइनस, कम हो रहा है। असेट क्या हो रहा है? बोलो, तुम्हारे बिजनेस का फायदा है कि नुकसान है? क्लियर हो गया? बच्चा पूछता है नुकसान किधर होता है? कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस, दूसरा इफेक्ट। बच्चे याद करते बैठते हैं, कुछ जाना कुछ जाना। 11वीं से गोल्डन रूल में पढ़ा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉसेस ऑलवेज डेबिट। बराबर है कि नहीं? कौन से अकाउंट के? प्रॉफिट एंड लॉस। तो आगे बढ़ रहे। आउटस्टैंडिंग देख, कॉमन एडजस्टमेंट क्या नाम है? वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो टिक मार्क होगा ऊपर। बोलो किसके ऊपर टिक मार्क होगा? वेजेस एंड, वेजेस आणि, हाँ भाई भूमि, आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट।
हा बाबा साहिली सांगा आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट प्लस, और आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या आता है रे? प्लस, प्लसच आता है ना। अगले लेक्चर के शुरू में आधे घंटे में अपन ये टेस्ट लेने वाले हैं, ये कंपलसरी मैंने बोला, और नोटबुक चेकिंग भी होगा अगले लेक्चर को। तुम्हारे नोटबुक में पहले पेज पे इंट्रोडक्शन होना चाहिए टॉपिक का, बराबर ना? है टॉपिक का इंट्रोडक्शन, आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, क्वेश्चन में क्या क्या दिया जाता है, सोल्यूशन में क्या क्या बनाया जाता है, और वो गोल्डन एडजस्टमेंट पहले पेज पे। दूसरे पेज पे पूरा ट्रेडिंग का फॉर्मेट, तीसरे पेज में प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, चौथे पेज में पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट, और अगले पेज पे बैलेंस शीट। ये टोटल 5 पेज हुए, और उसके बाद में अगले कम से कम 2 या 2.5 पेज पे सारे 29 एडजस्टमेंट। कितने एडजस्टमेंट? और उसके बाद में पहला श्रम रीना और आरती का, जो विदाउट टैली वाला श्रम है, जिसको अपन ने टैली नहीं किया। और उसके अगले पेज पे मेरे को होना चाहिए सुचिता एंड गायत्री का श्रम, बराबर। और उसके अगले पन्ने पे ये जो आपण कर रहे हैं, समजा की नाही वाटत? प्रॉपर नोटबुक बनवलेली पाहिजे, त्याच्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी लिहिल्या पाहिजेत. जे लोक लेट आले, मग आता आम्ही कसं लिहणार? सगळं रेकॉर्ड करून मी पाठवले, ऑल रेकॉर्ड करून आपल्या युट्यूब वरती तुम्हाला भेटणार. मस्त एअरफोन लावायचं, स्पीड मध्ये व्हिडिओ ठेवायची, बघत राहायचं, लिहत राहायचं. मग त्याने समजत पण जाणार तुम्हाला, लिहिणं पण होणार. समजले की नाही वाटत? तर हे झालं पहिलं काम, जे नोटबुक कंप्लीट करायचं. आणि दुसरं काम, आपण पहिल्या हाफ आवर मध्ये तुमचे काय घेणार? टेस्ट घेणार. मग त्या टेस्ट मध्ये काय करायचंय? मी म्हणलं सगळी थेरी लिहून काढा. तर तुम्हाला ट्रेडिंग मध्ये काय काय येतं ते लिहायचे, पूर्ण फॉर्मॅट बनवून लिहून दिले की नाही? ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सगळं. प्रॉफिट एंड लॉस सारा चीज लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल सारा चीज, बैलेंस शीट। हाँ, एडजस्टमेंट के नाम मैं लिख के दूंगा, नेम ऑफ एडजस्टमेंट जो है ना, ओपनिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, सारा मैं लिख के दूंगा। खाली उसके बाजू में आपको क्या लिखने है? उसके इफेक्ट लिखने। दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप। समझा कि नहीं? एवरी ईयर होता है, थोड़ा जल्दी होता है हर साल, लेकिन इस बार में थोड़ा सा बिजी होने के कारण अपना हुआ नहीं, बराबर की नहीं वार्ता है। लेकिन मैं अभी आपको बताया कि ऐसा अपने को करना है, मालूम पड़ा सबको? ये इससे मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं, ये सब तुम्हारे लिए ही होता है, समजा की नाही वार्ता आहे? ते तुम्हाला करायचं. आणि तेव्हा ती जेव्हा होईल, ती जेव्हा टेस्ट तुम्ही प्रामाणिकपणे प्रिपेअर कराल, नंतर बघा हा टॉपिक तुम्हाला किती मजा देईल. काहीच नाही ना अवघड, कळलं की नाही? सगळं तेच चाललंय. चल आगे बढ़ते हैं. क्या नाम है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये इसका दूसरा इफेक्ट हो गया, रह गया ना? कहाँ पे जाता है? बैलेंस शीट, लायबिलिटी. चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, पढ़ा है अपन ने थ्योरी में ये नाम, बोलो कहाँ पे जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? एवरीवन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट्स है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट्स. तो जब मैंने ये एडजस्टमेंट सीखा है ना, तभी सिस्टम से समझाया है. पार्टनर्स कैपिटल का दूसरा इफेक्ट ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है. कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड. तो देख, एक इफेक्ट गया ना पार्टनर्स कैपिटल में, दूसरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में. दादा साइड कौन सा? बोलो इधर क्या लिखा है तूने? तो इधर क्या लिखने का? फिक्स बात, फिक्स, सारी त्रास नहीं. चलो अभी मेरे को खाली बताओ कौन से नाम के ऊपर टिक मार्क है, क्योंकि अभी अपने को लिखते टाइम उधर लाइन छोड़ने पड़ेंगे ना जहां पे टिक मार्क है. पहले एडजस्टमेंट में किसके ऊपर भी नहीं है. हाँ, दूसरे एडजस्टमेंट के ऊपर है डेट है कि नहीं? टिक मार्क कशावरती? डेट. कितना टिक मार्क? और अपना डायलॉग है, एक टिक मार्क 1 लाख, 2 टिक मार्क, इससे ज्यादा टिक मार्क नहीं है ये टॉपिक. आगे बढ़ो. हाँ, इधर भी टिक मार्क आएगा. पेटेंट, ये तो इंफॉर्मेशन. इधर भी टिक मार्क आएगा, किसके ऊपर? एंड इधर भी आएगा, एंड ये तो टिक मार्क नहीं होता, बरोबर आहे. बोला कशामध्ये टिक मार्क आहेत? सगळ्यात पहिल्यामध्ये नाही, दुसऱ्यामध्ये डेट,
तीसरे में पेटेंट नहीं, बोलो लैंड एंड बिल्डिंग एंड वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। आ जाओ अभी आपके फॉर्मेट्स पे, आगे आपके फॉर्मेट्स पे सारे बच्चे, सारे बच्चों ने सारे फॉर्मेट बना के रखे, रखे कि नहीं है? पास होगा अभी लिखना। यही समय क्या अपना? नहीं ना, ये है क्या? एक सेकंड, यही है ना? चलो ये मेरा पहला फॉर्मेट कौन सा? ट्रेडिंग। मेरा हो गया फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट। बोलो दूसरा कौन सा फॉर्मेट है? प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी मेरा हो गया। मैं ऐसा बना रहा हूं, मतलब आप भी ऐसा ही बनाओगे क्या? हाँ, आप लोग बहुत शाने हो। हाँ? दुनिया के सबसे शाने लोग मेरे को इधर ही मिलते। और क्या बोलते, क्या बनाने का है? बैलेंस। ये बाजू में क्या रहता है? अस्से। ये बाजू में लैब। चलो आ जाओ, शुरुआत करते हैं अभी। ये हम्म चल देख, कहाँ से शुरू करेंगे? स्टॉक। चलो आप बताओ कहाँ पे जाता है स्टॉक? अरे ओपनिंग स्टॉक नहीं, कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट से। चलो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में बराबर। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ये देख, इधर लिखा रहेगा नाम टू। क्या नाम लिखा है ना ऑलरेडी? लिखा है कि नहीं ओपनिंग स्टॉक? चलो उसके सामने उतारो अमाउंट 8,560। चलो अगला नाम एवरीवन, पेटेंट। चलो असेट में, पेटेंट असेट ना रे। चलो इनर में लिखना, इनर में टिक मार के उसके ऊपर एक लाइन छोड़ देना। ये देखा, ऐसा एक लाइन छोड़ देने का नीचे, और एक लाइन छोड़ा। खुद से आदत लगाओ, सारा चीज कॉपी नहीं मारो। बाद में मैं आगे से सम खाली क्लासीफाई करके देने वाला हूँ, सवाल आपको ही करने हैं। बराबर की नहीं है? अगला नाम बोलो, सन्ड्री डेटर्स। उसके ही नीचे एक लाइन छोड़ा है, उसका वो लाइन छोड़ने के बाद जो लाइन छोड़ा है उसके अगले लाइन पे सन्ड्री डेटर्स कितना है? 18,500। वो भी अंदर एक लाइन छोड़ो, फिर उसके नीचे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। बरोबर है की नाही रे? लिवत जावा किती रुपये? 3,000। उसके नीचे ट्रेडमार्क, बोलो कितना ट्रेडमार्क? कितना रे? 2,000। रेजर्स खाली लगेज, बिल्स रिसिवेबल, कॉफी मारायचे फक्त, सारे असेट आहे ना हे? 6,300। लिवना पटापट, काय एवढा वेळ लावतोय? तर कॉफीच तर मारायचंय, कोण कुठे जाणार? बरोबर है? कौन किधर जाएगा वो अपना हुआ है कि नहीं पहले ही? इतना सारा दिन टाइम चूरन दिया मैंने, वही दिया ना, कौन कहाँ पे जाएगा। चलो अगला नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस में देख, इधर इधर पहला आपने फॉर्मेट लिखा हुआ रहेगा। लिखा है क्या? नहीं लिखा रहेगा तो लिख दो, न्यू आरडीडी प्लस न्यू कह रहे बैड डेट, एक लाइन छोड़ के माइनस। लिखा है क्या फॉर्मेट? हाँ, उसके नीचे नाम लिख दो, ये क्या नाम? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू। ये टिक मार्क है शायद इसके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के ऊपर अंदर लिख देना 1,450, एक लाइन छोड़ दो। बरोबर है? चलो अगला नाम वेजेस, अंदर लिख रहा है ना, लाइन छोड़।
लाइन छोड़ो मतलब ऐसा लाइन मार के रखने का। हाँ बस, ठीक है। चलो अगला नाम क्या है बोलो, वेजेस। चलो वेजेस किधर है, प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ इधर लिखा रहेगा तुम लोगों ने पहले से ही क्या, परचेज, फिर माइनस लिखा रहेगा क्या, परचेज रिटर्न। हाँ उसके नीचे लिख दो टू वेजेस, आवाज नहीं करो, 950, ये भी अंदर है, लाइन छोड़ो। उसके नीचे लिख दो टू हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग, इसके ऊपर टिक मार्क नहीं है, डायरेक्ट बाहर। अगला नाम क्या है, ट्रेड एक्सपेंस, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ना। चलो टू प्रॉफिट एंड लॉस में, टू ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस कितना रुपया है, ट्रेड एक्सपेंस बोलो, डायरेक्ट बाहर लिखो 850। फास्ट राइटिंग रखा करो यार, फास्ट राइटिंग रखा करो, तुम्हारा राइटिंग एवढा बेकार है ना, एवढे हळूहळू लिहितात। चलो अगला नाम क्या है, अगला नाम सेल्स रिटर्न। चलो आ जाओ, सेल्स रिटर्न ये देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा, इधर लिखा रहेगा आप लोगों ने बाय सेल्स, और उसके नाम नीचे नाम रहेगा कौन सा वाला है ना, बस उसके सामने उतार दो इनर में 400 रुपया, बस इनर में उतारा। चलो अगला नाम बोलो, अगला नाम लैंड एंड बिल्डिंग। चलो असेट में देख इधर, अंदर अंदर टिक मार्क है इसके ऊपर, एक लाइन छोड़ो, उसके नीचे नाम फर्नीचर, ये भी अंदर, ये भी अंदर, हा टिक मार्क है। अगला नाम कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक बाहर, इन्वेस्टमेंट बाहर, ये सब पूरा असेट और लाइबिलिटी के लिए फेमस है, बहुत सारे नाम असेट एंड लाइबिलिटी के। अरे कॅश एंड बँक 50,000 5,000 आहे ते, झालं का इथपर्यंत, येस। कुठे आलो रे आता आपण, कोणत्या नावावर आलो, झालं की क्या नाम है, ड्रॉइंग। तो ड्राइंग जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, ये देखिए इधर टू ड्राइंग। बोलो पहले वाले बंदे का ड्राइंग्स कितना है 1200, दूसरे वाले का 900। फास्ट लिव कलगुडे, म्हातारा होईल मी तरी तेव्हा तरी लिहशील, झालं का, किती लिहिले 1200 और बराबर। चलो ड्राइंग हो गया। अभी बैड डेट, चलो बैड डेट किधर जाता है बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड फॉर्मेट, ये देखिए क्या बताएंगे, यहाँ पे दो बैड डेट्स है, देखो ये भी है ये भी है, ये वाला कौन सा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, कौन सा, यस कितना रुपया है 200, ऊपर वाले के सामने लिख दो अंदर, फॉर्मेट का पैसा ऑलवेज अंदर, पता है आपको। अगला नाम बोलो परचेज, इधर ना, बोलो परचेज का पैसा 23,700 अंदर है। आपको पता है कौन से लोग अंदर लिखे जाते, बराबर है ना रे, ये साइड खत्म। चलो उधर कैपिटल, कैपिटल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल, इधर लिख दो बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले का पैसा 40, दूसरे का पैसा 20, आगे लगातार चारों लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटी में आ जाओ चारों, ये देख इधर, इधर पहला सबसे ऊपर हेडिंग डालो कैपिटल, कैपिटल के नीचे लिख दो क्या नाम, प्रेरणा है अर्चना की, क्या नाम है पहला, पहला अर्चना है, पहला इधर लिख दो अर्चना प्रेरणा, और फिर उसके नीचे लगातार लाइबिलिटी के नाम, बोलो क्या नाम है लाइबिलिटी के नाम, पहला लाइबिलिटी अदर्स लोन, लिख दो अदर लोन कितना है 3,000, डायरेक्ट बाहर। उसके बाद में क्या नाम है रिजर्व फंड,
बोलो रिजर्व फंड कितना है, 1000 रुपया। उसके बाद में क्या नाम है, सन्ड्री सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, 17,500। उसके बाद में नाम क्या है, बिल्स पेबल कितना है, बिल्स पेबल 5,000। उसके बाद में नाम क्या है, परचेस रिटर्न लिहून लगातार ऑदर लोन पासून बिल्स पेबल पर्यंत लगातार नाव आहेत ना, सारे लायबिलिटी की नहीं, सारे लायबिलिटी है ना, फिर क्या त्रास है। तो अगला नाम क्या है, चलो जाओ परचेस रिटर्न के ऊपर, ये देखिए इधर है, इधर परचेस रिटर्न, ये देखिए कितना है परचेस रिटर्न, 1000 रुपया। एक दो 1000 उधर परचेस रिटर्न के इधर। अगला नाम क्या है, आरडीडी। तुमको भी पता है ये वाला कौन सा आरडीडी है, एनीवन कौन सा आरडीडी है, ये देख इधर है ओल्ड आरडीडी। बता रहा ओल्ड के सामने कितना, 500 रुपया। अगला नाम क्या है, सेल्स। किधर जाएगा रे मोरे, सेल्स ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला, चला ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला जरा हा बघ सेल लिख दो, 30,200 अंदर, अंदर 30,200। अगला नाम इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट, एक लाइन छोड़ दिया, ऊपर एक लाइन छोड़ दो ऑलरेडी, इधर एक लाइन छोड़ देना पहले, इधर एक लाइन छोड़ देना आंसर के लिए। आपको पता है ना वो कौन सा आंसर आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। देखा, चलो ऑल एडजस्टमेंट बाकी है कि खत्म हो गए, बराबर है, सॉरी एडजस्टमेंट नहीं, दबा खत्म हो गया ना, अभी क्या बाकी है, एडजस्टमेंट। चलो पहला एडजस्टमेंट कौन सा है रे, स्टॉक। किधर जाएगा स्टॉक का इफेक्ट बेटा, रडत क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट। तिला पहिली पण ऍडजस्टमेंट येत नाही, अशी कशी मंद पोरगी आहे ना काय माहित, तिच्या बाजूवाली पण त्याच्या उलटी आली आहे। हा कदम क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ये देख ये ट्रेडिंग है, क्रेडिट लिख दो यहाँ पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, 4-5 लाइन छोड़ के लिख देने का, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना रुपया लिखो, 17 की 12,000। आपको पता है ऑलवेज कंसीडर कौन सा वैल्यू, लोअर में, 12,000। चलो दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट के एसेट है, ये देख यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नीचे क्लोजिंग स्टॉक 12,000 लिखा दो, फास्ट लिहायचं। झालं का इथपर्यंत, येस। पुढचं हे बॅड डेट्स है, आपको पता है ना, सिखाया ना मैंने, कौन सा बैड डेट्स है, ओल्ड की न्यू वाला, न्यू एडजस्टमेंट में ऑलवेज न्यू। ये बैड डेट्स का इफेक्ट बताओ मेरे को, पहला पहला इफेक्ट क्या आता है, दोनों डेटर्स को, एक डेटर्स इधर मिला कि नहीं, ये क्या उधर है ना डेटर्स, उसके नीचे लिख दो माइनस न्यू बैड डेट्स। कितना रुपए दिए, 800 रुपए ना, लिख दो यहाँ पे 800। बोलो 18,500 में से 800 जाएगा तो कितना बचेगा, लिख दो 17,700। मालूम पड़ा 17,700 कैसे आया, ये तो पहला इफेक्ट हो गया। क्या है दूसरा इफेक्ट इसका, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड और में, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी न्यू बैड डेट, उसके सामने उतार दो 800, न्यू बैड डेट्स वर्ड के सामने, ठीक है। तो आगे क्या है, अगला एडजस्टमेंट, पेटेंट राइट ऑफ करना है, कितना पेटेंट राइट ऑफ करना है, 18 वर्किंग नोट वाले पेज पे जाओ, वर्किंग नोट वाले पेज, वर्किंग नोट नंबर 1, ऐसा लिख दो 18 पेटेंट राइट ऑफ, 18 पेटेंट का क्या हो गया, राइट ऑफ, आएगा यहाँ पे। चलो पेटेंट का वैल्यू कितना है डब्बे में, कितना है, कितना है,
तो 2000 इंटू 1/8, 2000 इंटू 1/8। चला, सारे बच्चे डिवाइड करेंगे 2000 को 8 से। तुम्हारे रफ वर्क में मेरे को बताओ 2000 को 8 से डिवाइड करके कितना आया? काटो तो ना। 2000 को 8 से डिवाइड करके आंसर कितना आता है? कितना पता? कितना आता है क्या? 250। ये देख, ये देख, 8 वन जा 8 टू जा, ये 4 बचेंगे। 8 टू जा 16 ना, तो 20 में से 16 जाएगा तो 4, तो अभी 40 हो गया। तो 8 5 जा फिर 40, 8 जीरो जा और 251 जा कितना आता है? 251 जा 250, 250 है। बराबर है। अब बताओ मेरे को इफेक्ट ये एडजस्टमेंट के। 1/8 पेटेंट्स आर टू बी राइट ऑफ। कुछ टाइम पहले इफेक्ट लिख के दिए ना। बोलो क्या इफेक्ट आता है? पहला माइनस। चलो किधर है पेटेंट अपना? ये देखिए पेटेंट है, इधर लिख दो माइनस। ये देखिए शब्द लिखने का, राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ। और कितना आंसर आया था तुम्हारा अभी? हाँ लिख दो इधर 250। तो बचेगा कितना? 1700। ये पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट मैंने आपको समझाया था, अरे असेट 2000 का था, 2000 का था असेट, अभी कितने का बन गया? 1750। घाटा हो गया, लॉस हो गया। और लॉस किधर जाता है? चलो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इधर लिख दे टू पेटेंट्स। किधर ऐसे लिखा पेटेंट्स और ऐसा लिख रहे W/F, मतलब पेटेंट्स क्या हो गया? राइट ऑफ। कितने का राइट ऑफ हो गया? 250। कितने का राइट ऑफ हो गया? 250। सबसे बड़ा रामायण तो यही है, एडजस्टमेंट नंबर 4। इसके लिए ये सब मार्केट में फेमस है। डिप्रिसिएशन निकालने का है ना आपको, किसका डिप्रिसिएशन निकालने के लिए ये इंफॉर्मेशन दिया है? खाली फर्निचर। चलो वर्किंग नोट में आ जाओ, ये समझाता हूँ क्या चीज है ये। वर्किंग नोट नंबर 2 लिख दो, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑफ ₹13,000 ब्रैकेट। और इसके ऐसे 2 टुकड़े करा देना। आपको पता है सारा फर्नीचर कितने हजार का है? 13,000। 13,000 का 13,000 साल के शुरू में खरीदा है कि थोड़ा पार्ट बीच में खरीदा है? कितने रुपए का पार्ट बीच में खरीदा है? इधर लिख दो 5,000 और इधर लिख दो 8,000। तुमको मालूम पड़ा एक 5,000 का और एक 8,000 का क्यों टुकड़ा किया है? डिप्रिसिएशन कितना टक्का है फर्नीचर का? ये देख अगले एडजस्टमेंट में बोला है कितना टक्का? 5। तो इधर लिख दो, इधर इंटू 5/100, इधर भी इंटू 5/100। सुनो, यहाँ पे मंथ नहीं लेने, लेकिन यहाँ पे मंथ लेने, क्योंकि ये 5,000 वाला साल के शुरू में आया है कि बीच में आया है? कितने महीने का लगने वाला है? 6 महीने। तो इधर लिख दो इंटू 6/12 ऐसा। ठीक है। चलो अभी इसको सॉल्व करना है और इसको भी करना है। इसका कितना आंसर आता है वो बताओ, और इसका कितना आता है। रुक पहला समझाता हूं मैं कैसा करेंगे, देख। जैसा मैं कर रहा हूं वैसे करते जाओ। ये 2 टकले कट करो, ये 2 करो। ये क्या 2 टकले कट? बेसिक बात है, देगा। अभी 6 के टेबल में बाहर आता है, बोलो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। करो ऐसा, नीचे 2। बोलो अभी क्या क्या बचा? इधर कितना बचा? इधर कितना बचा? इधर कितना बचा? बोलो 2 के टेबल में 50 आता है? ऑफ कोर्स आएगा। 2 से 50 को हाफ कर सकते हैं ना? बोलो 2 से 50 को हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 2 से 50 को हाफ करेंगे तो इधर लिखो 25। बराबर है। अब क्या क्या बचा बताओ? अब क्या क्या बचा? ऊपर क्या बचा? 25। इधर क्या बचा? 5। तो आंसर कितना आएगा? 25 5 जा, इधर का लिख दो 120।
और ये आप खुद करो, इसका आंसर कितना आता है बताओ जरा। कितना? कैसा क्या रहेगा? ये 2 टकले कट किए, इधर कितना बचा? 80 इंटू 5। तो 80 इंटू 5 करेंगे तो कितना आता है? ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दो नीचे टोटल। टोटल कैसा करने का? 125 प्लस 400 मिलके हो गया 500। मतलब अखे फर्नीचर का डिप्रिशिएशन, ये 525 कैसे है मालूम पड़ा ना, इधर का समझा कि नहीं है? मतलब फर्नीचर का डिप्रिशिएशन अपने को कितना लेने का है? 525। बोलो ये सब ऐसा रामायण क्यों किया गया रे? अपन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे लिख के दिया था ना, फर्नीचर में से 5000 का पार्ट जो है वो 1 अक्टूबर को लाया है, और डेप्रिसिएशन मंथली लगता है, मंथली। समझा? चलो, माना था पर इसका डेप्रिसिएशन ये तो हो गया, चौथा एडजस्टमेंट खत्म, उससे जो करना था वो कर दिया अपन ने। अभी अगला एडजस्टमेंट नंबर 5, बोलो किसका किसका डेप्रिसिएशन है? और फर्नीचर। क्या आता है इफेक्ट डेप्रिसिएशन का? क्या इफेक्ट आता है? माइनस। अपनो लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर को, ये देखिए ये देखिए अपना लैंड बिल्डिंग, इधर लिख दो माइनस डेप्रिसिएशन, और इधर भी लिख दो फर्नीचर के नीचे माइनस डेप्रिसिएशन। चलो तुम में से कोई बंदा, लैंड एंड बिल्डिंग का कितना टक्का डेप्रिसिएशन है? कितना? ओरली बता पाओगे? 22,000 का 10% कितना आएगा? 2,200। ठीक है, लिख दो 2,200। चलो 22 में से 2,200 गया, वो लिख दो 19,800। चलो आप में से कोई, ये फर्नीचर का निकालू 13,000 के ऊपर, क्या अपन ने निकाल दिया है अभी? ये देख ना, ये क्या है फिर? ये तो उसका ही तो है। कितना रुपया? 525। लिख दो इधर 525। बोलो 525 लेस करके कितना आंसर बचता है? 12,475। 12,475। ये पहला इफेक्ट हो गया। अरे बच्चे, डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट क्या था? डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट हो गया ना माइनस। दूसरा इफेक्ट किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। चलो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ये देख, इधर ऐसा हेडिंग डालने का, डेबिट में लिख दो टू डेप्रिसिएशन। हेडिंग डालो डेप्रिसिएशन, डाल रहे बराबर? डेप्रिसिएशन, और दोनों के नाम लिख दो। पहला नाम लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन हेडिंग को अंडरलाइन करो, लैंड एंड बिल्डिंग, और नीचे फर्नीचर। चलो लैंड एंड बिल्डिंग कितना रुपया? लैंड एंड बिल्डिंग का 2,200 ना, और इसका 525, जोड़ के हो गया 2,725। फिनिश? 2,725। चलो अगला एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग। बोलो क्या क्या आउटस्टैंडिंग है? क्या क्या आउटस्टैंडिंग है? एंड चलो वेजेस को पकड़ो पहले, किधर है वेजेस? ये किधर है? ट्रेडिंग में, उसके नीचे लिख दो प्लस आउटस्टैंडिंग। पहला इफेक्ट प्लस ही है ना? कितना रुपया है वेजेस आउटस्टैंडिंग? 300। तो हो जाएगा 1,250। लिख दो 1,250 फर्स्ट, हो गया 1,250। और क्या आउटस्टैंडिंग है बोलो? और क्या आउटस्टैंडिंग है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेगा। चलो प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ, ये देख इधर मिलेगा, ये देख इलेक्ट्रिसिटी। इधर भी लिख दो प्लस आउटस्टैंडिंग, है ना? कितना रुपया? कितना? 200। ये लिख दो 1,650। ये पहला इफेक्ट हो गया। क्या था आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट? प्लस। आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या था? दूसरा किधर जाता है? लाइबिलिटी। चलो लाइबिलिटी में, चलो 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 लाइबिलिटी में देख इधर, बिल्स पेबल के नीचे हेडिंग डालो आउटस्टैंडिंग। 2 लोग है ना, आउटस्टैंडिंग अंडरलाइन करके लिख दो। पहला नाम वेजेस, दूसरा नाम क्या है?
हाँ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। वेजेस का पैसा कितना बोला आपने? 300, और इसका हो गया 500। डन। वन मोर एडजस्टमेंट रिमेनिंग। क्या निकालने का है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एनीवन? पहला इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल कहाँ पे? ये देखिए इधर, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। चलो बैलेंस के नीचे लिख दो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे लिखना, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना टका निकालने का है? ये देख, किसके ऊपर? कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना, तो देख कैसा निकालने का होता है। देखो, ये 40,000 है, उसका 3%। देखिए, बोलो 300, 300, 3 4 जा 12। पहले का लिख दो 1200। और अभी 20,000 का कैसा निकालेंगे ऐसा? 20,000 इंटू 3/100। आसान ना रे? बोलो 300, 300, 3 2 जा 6। लिख दो 600। मालूम पड़ा है कैसे आया? पहला इफेक्ट हो गया, पहला। दूसरा किधर जाता है? दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। चलो इसके नीचे 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहिलीचं नाव अर्चना ना, दुसरीचं नाव प्रेरणा। चलो अर्चनाचे लिहा 1200, प्रेरणाचे लिहा 600, जोडून झाले 1800। डन। बोलो कोई एडजस्टमेंट बाकी है कि सारी हो गई? ऑल खत्म। ये लिखा क्या? अमाउंट किधर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ कि नहीं? यस। चलो अभी अपने को टैली करने का, ये वाले पे आ जाओ, ये वाले पे, ये वाले पे आगे। ये देख, 23,700 में से 1000 जाएगा तो बचेगा 22,700। तो 22,700 बाहर। और 30,200 में से 400 जाएगा तो 29,800। और एकदम आमने सामने ऐसा अंडरलाइन करो नीचे। ये लिखना रे, 29,800 लिखलं का? हाँ, आमने सामने और नीचे, हाँ बस। चलो बताओ कौन सा बाजू हैवी लग रहा है आपको? ये वाला टोटल ज्यादा लग रहा है कि ये वाला? यही ना? चलो कितना हो रहा है? 20 30 39 41 800। लिख दो 41,800। इधर भी लिख दो 41,800। 41,800 में से ये सारा अमाउंट क्या करने का? माइनस। सारा अमाउंट क्या करने का? माइनस। लिख दो 8,290 आंसर आएगा, 8,290। इसका नाम दो ग्रॉस प्रॉफिट। क्या नाम देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। सबको पता है, सबको पता है इधर क्यों आंसर आया? क्योंकि कौन सा बाजू बड़ा था? कौन सा बाजू बड़ा था रे, डेबिट वाला कि क्रेडिट का? तो अपना रूल तो पता है ना, जो बड़ा बाजू वो दोनों बाजू। उसमें से ये वाला टोटल क्या किया अपन ने? माइनस 8,290। ये कौन से बाजू में है? कौन से बाजू में है? अभी किधर भेजेंगे? क्रेडिट। चलो प्रॉफिट एंड लॉस में इधर, इधर लिख दो बाय। कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा? ब्रॉड डाउन 8,290। 8,290। अब कौन सा बाजू हैवी लग रहा है? पहला फॉर्मेट क्लोज कर, ये देखिए ये वाला फॉर्मेट। न्यू आईडी के सामने डैश, 800 के नीचे अंडरलाइन। 800 और 200 1000 हो गया। 1000 एक लाइन छोड़ा है ना, वो वाली लाइन पे 1000 लिखने का। बोल 1000 में से ये 500 क्या करना है? प्लस की माइनस? तो 1000 में से 500 जाएगा तो कितना बचेगा?
एक तो बाहर 500। आपको मालूम पड़ा वो 500 कैसे आया? अब बताओ कौन सा बाजू हैवी लग रहा है, ये वाला कि वो वाला? ये तो पूरा चिल्लर दिख रहा है, ये अकेला मार रहा है उसको। कौन सा? 8,000। तो कितना बचेगा? 8,500, 8,600। लिख दो 8,600, आमने सामने दोनों। इधर थोड़ा बड़ा जगह रख दो, ऊपर लिख दो 8,600। इधर भी लिख दो 8,600। आंसर आएगा माइनस करके 825। इधर नाम दो 2। कौन सा? नेट प्रॉफिट। और इधर दोनों पार्टनर के नाम लिख दो उसके नीचे। क्या नाम मेरे दोनों पार्टनर का? पहले का नाम अर्चना, अर्चना। दूसरे का नाम प्रेरणा। अभी अपने को पैसा बांटना है दोनों को। कितना रुपए बांटना है रे दोनों को? 825। वर्किंग नोट में आ जाओ। ये है ना वर्किंग नोट। कितना वर्किंग नोट चल रहा है अभी? वर्किंग नोट नंबर 3 ना? लिख दो वर्किंग नोट नंबर 3। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कौन सा प्रॉफिट? चलो पहले वालीचं नाव काय आहे? अर्चना। 825 आहे ना? 825 है ना? क्या रेशो है रे तुम्हारा? रेशो एनीवन? कोई बच्चे बताएंगे क्या रेशो है सम का? 2:2। तो कैसा बांटेंगे? 825 इंटू 2 अपॉन 3। कैसा है मालूम पड़ा ना? 3। 2:1। 2 और 1 कितना होता है? 3, इसलिए 3। चलो 3 से इसको डिवाइड करो 825 को, और मेरे को बताओ क्या आंसर आता है। कितना? हाँ, 3 1 जा 275। 275 आया ना? चलो 275 इंटू 2 कितना? ये दो 550। वापस अगला नाम प्रेरणा। उसका कैसा बांटेंगे? वापस 825 इंटू कितना? 2/3 की 1/3 आएगा 275। 550 275। 550 और कितना? 275। आया कि नहीं? एक का कितना है? 550, दूसरे का 270। हाँ लिख दो यहाँ पे हो, अर्चना के सामने 550 और इसका 275। 550 और 275 देखा, अंदर वाले लाइन में लिखा है बराबर। ये बाहर का 825 कैसा आया? ये दोनों का टोटल। चलो सारे बच्चे बताओ ये कौन सा बाजू है? क्रेडिट है कि डेबिट है? कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट। चलो इधर 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 जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। ब्रॉट डाउन पहले का 550 275। चलो बताओ कौन सा बाजू है? अभी यही ना? 20,875। 20,875। तो कितना बचेगा? हाँ 19,000। 19,000 कितना? 19,975। कितना? 19,975। ये कैसे है मालूम पड़ा ना? 20,875 में से 900 क्या किया? माइनस। मैं 900 नहीं माइनस किया, मैंने 825 ही किया, पहले 875 ही किया। तो ये 875 कट हो गया, फिर 25 रुपया और बचा। तुम तुम्हारे हिसाब से माइनस करो, मैंने मेरे हिसाब से किया। तो ये बताओ अभी 40 41 41 750 लिख दो 41 750। इधर भी लिख दो 41 750। 40 कितना? 40 लिख दो 40,550। इधर नाम दो टू बैलेंस। क्या नाम देंगे? टू बैलेंस। टू बैलेंस क्योंकि अगला फॉर्मेट कौन सा है? बैलेंस शीट का।
इसके अभी देख कुछ गधों ने ना ये जो है ना ये एकदम छोटे छोटे फॉर्मेट बनाते हैं, एकदम छोटा ऐसा। तो तुमको अक्कल होना चाहिए, इसके लिए कम जगह रखो मांगता है तो, लेकिन अमाउंट के लिए ज्यादा जगह रखा करो। क्यों? क्योंकि अमाउंट में मान लो तुम्हारा जीरो दिखा नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि सम चेक होता है किसके ऊपर? टैली के आंसर के ऊपर, कैलकुलेशन के ऊपर। तो वो ज्यादा बड़ा स्पेस रखा करो ताकि वहां पे नंबर्स बड़े बड़े लेटर में लिखे जाए और बाद में टोटलिंग करने के लिए आपको सिंपल जाए। चलो ये देख, इसका है 40,550, 1975 अगले फॉर्मेट में। ये देख इधर इधर लिखना है अर्चना का, अर्चना के सामने 40,550, 40,550 अंदर। और इसका कितना है? 19,975, 19,975। चलो लिख दो जोड़ के बाहर। कितना हो रहा है टोटल? 5, 7 5 12 कैरी 1, 9 और 1 10 और 5 15 कैरी 1, 9 और 1 10 कैरी 1, 4 और 1 5 और 1 6। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है ना? 60,525। ये देख, ये साइड के जो बैठे बच्चे, ये साइड, ये वाला जो साइड है वो सारा इसका टोटल करेगा, ये वाला अमाउंट। आणि ये लोग सगळे ह्याची करा, ये वाले साइड के सारे इसका टोटल करेंगे और ये साइड के सारा इसका टोटल करेंगे। चलो फास्ट। मी टोटल करायला सांगितली आहे। हाँ कितना है तुम्हारा टोटल? 87, देख दो 87,525 और इधर भी 87,525। तो दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? तो सारे बच्चे ये देख इधर आके, ऊपर ऊपर आपको पता ही है इधर, इधर लिखा रहेगा इन द बुक्स ऑफ, कंप्लीट करा दो। लिखा है क्या ऐसा? इन द बुक्स ऑफ। इधर वो दोनों के नाम लिखो, अर्चना एंड प्रेरणा, अर्चना एंड प्रेरणा। ठीक है? और यहाँ पे लिखा रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। एंडिंग लिखा है क्या? एंडिंग। हाँ, एंडिंग के आगे का डेट लिख दो। क्या डेट है? क्या? 31 मार्च 2019। इधर लिख दो 31 मार्च 2019। ईयर एंडिंग के आगे लिखा। ये सारा चीज एग्जाम में देखा जाता है। अगले पन्ने में इधर इधर भी लिखा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। लिखा है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस क्या आगे भी एंडिंग वर्ड है ना? है कि नहीं? एंडिंग, एंडिंग के आगे वही तारीख 31 मार्च, 31 मार्च 2019। है कि नहीं? तो आगे इधर, इधर दोनों पार्टनर के नाम, पहली का नाम क्या है? अर्चना, इधर प्रेरणा। इधर लिख दो अर्चना, इधर क्या रे? प्रेरणा।
अर्चना एंड प्रेरणा, ये देखिए गधे ने अमाउंट रुपीज लिखा है, वो अमाउंट रुपीज पहला कट कर, काही करतात. बोलो क्या लिखा अर्चना आणि प्रेरणा. और इधर बैलेंस शीट इधर लिखा रहेगा ना एज ऑन, वहां पे आगे लिख दो 31 मार्च 2019. सही है, इधर भी 31 मार्च 2019. बराबर है कि नहीं.